हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, आज अपन एक स्पेशल क्लास के बारे में बात करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जी हाँ, चाइल्ड में जो जन्म से लेके 5 या 6 साल की एज तक जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है, उसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। आगे जो भी एग्ज़ाम आ रहे नर्सिंग से रिलेटेड, चाहे वो एम्स नोरसेट की हो, ESIC हो या फिर जिपमेर हो, सभी एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं इसमें एज एंड वेट ऑफ द बेबी। तो एज के अकॉर्डिंग कितना वेट किस एज में रहता है वो अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एट बर्थ जो वेट रहता है, वेट रेंज आपको पता है एट बर्थ पे इंडिया में जो है 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम मानी जाती है। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, ठीक है। अब 2.5 से अगर नीचे है तो उसको लो बर्थ वेट माना जाता है, ठीक है। और 2 kg से अगर बिलो है तो उसको माना जाता है वेरी लो बर्थ वेट, ठीक है। और अगर 1.5 kg से भी नीचे है उसको बोला जाता है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, ठीक है। इसको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो अब तो मेन बात ये याद रखिएगा कि 2.5 से अगर कम है तो उसको LBW यानी कि लो बर्थ वेट बेबी माना जाता है। तो ये आपको पता चल गया कि 2.5 से लेकर 3.5 तक kg की रेंज है इंडिया में बर्थ वेट की, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे x दिया गया है तो यहाँ पे आप मान के चलिए 2.5 kg, ठीक है। अब देखिए 6 मंथ पे या 5 मंथ भी मान सकते हो, 5 और 6 मंथ पे क्या होगा, जो वेट होगा बर्थ से 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मंथ पे वेट डबल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप देख सकते हो 1 ईयर पे 3 गुना है, 2 ईयर पे 4 गुना है, 3 ईयर पे 5 गुना है, और 5 साल पे कितना हो गया 6 गुना, और 7 साल पे 7 गुना, और 10 साल पे 10 गुना, ठीक है। इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, एक तो 5 या 6 मंथ पे और एक 2 ईयर पे। ये 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 6 मंथ पे पूछे तो 2 गुना और 2 ईयर पे पूछे तो 4 गुना, ठीक है। तो ये एज के अकॉर्डिंग वेट हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर PDF जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब अपन बात करेंगे एज एंड हाइट की, ठीक है। जो बेबी का हाइट होता है एज के अकॉर्डिंग कितना होता है। तो देखिए एट बर्थ अपन कितना मानते हैं, एट बर्थ अपन मानते हैं 50 सेंटीमीटर, या फिर अपन स्पेसिफिक रेंज की बात करें तो 45, कितना 45 से 50, ठीक है। 45 से 50, कई बुक्स में आपको 47 से 50 भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक रेंज आपको 45 से 50 तक माननी होती है। और वन वर्ड में पूछ ले तो 50 भी बुक्स में दिया गया है और 47 भी, तो 50 आप मान के चलिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 3 मंथ की एज पे हाइट जो है वो 60 सेंटीमीटर हो जाती है, 6 मंथ की एज पे 65 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। 9 मंथ की एज पे 70 सेंटीमीटर हो जाती है, 1 ईयर पे 75 सेंटीमीटर, 2 ईयर पे 90 सेंटीमीटर, और 4 ईयर पे जो है 100 सेंटीमीटर हो जाती है। ये 4 ईयर का जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है कि 3 महीने के अंदर जो है 3 मंथ में जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 मंथ में बेबी की हाइट लगभग कितनी इंक्रीज होती है, तो कितनी हो जाती है, लगभग 5 सेंटीमीटर 3 मंथ में इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको याद में रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है ये, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए ग्रोस मोटर डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि बेबी क्या चीज़ें पकड़ सकता है, कैसे बैठ सकता है, उठ सकता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो 3 मंथ की एज पे कौन सा माइलस्टोन होगा, नेक होल्डिंग, बेबी नाक पकड़ सकता है ऐसे, ठीक है। 5 मंथ पे वो चक्कर लगा सकता है ऐसे, ठीक है। 6 मंथ पे क्या है, ट्राइपॉड फैशन क्या होता है, हाथों को आगे टिका के ऐसे बैठना, ठीक है, वो ट्राइपॉड फैशन होता है, उसमें बैठ सकता है, ठीक है।
इसके बाद में 8 मंथ जो है वो बैठ सकता है विदाउट सपोर्ट के, ठीक है, यानी कि बिना हाथों को आगे रखे वो आसानी से बैठ सकता है। 9 मंथ पे क्या करेगा बेबी, स्टैंड विद सपोर्ट, यानी कि किसी दीवार को पकड़ के खड़ा होना या फिर किसी चीज़ को पकड़ के वो खड़ा हो सकता है, विदाउट सपोर्ट के वो खड़ा नहीं हो सकता। 12 मंथ की एज पे वो स्टार्ट कर देता है चलना, ठीक है, लेकिन चलते टाइम क्या होगा, फाल हो जाएगा, यानी कि गिर जाएगा, और विदाउट सपोर्ट जो है वो स्टैंड हो सकता है, ठीक है। 15 मंथ की एज पे क्या है, अकेला वो चल सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, ठीक है। 18 मंथ की एज पे क्या होगा, वो दौड़ सकता है, ठीक है, जो ड्रॉवर्स वगैरह हैं उनको वो खोल सकता है, बंद कर सकता है, उसको एक्सप्लोर कर सकता है, ठीक है। 2 ईयर की एज की बात करें तो वो जो सीढ़ियाँ जो है वो उतर सकता है, ठीक है, जंप लगा सकता है। देखिए काफ़ी डिफरेंस है, तो सीढ़ियाँ चढ़ना आसान होता है, उतरना थोड़ा बच्चे के लिए मुश्किल होता है। तो वो 2 साल की एज में सीढ़ियाँ उतर सकता है। 3 ईयर पे क्या माइलस्टोन है, राइड्स ट्राईसाइकिल चला सकता है वो, और जो अप स्टेयर पे जो है अल्टरनेटिव फीट से वो चढ़ सकता है। 4 ईयर की एज में जो है वो अप स्टेयर से डाउन आ सकता है, एक फीट पे क्या हो सकता है, खड़ा हो सकता है, यानी कि एक पैर पे वो खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से है। इसके बाद में अपन बात करेंगे फाइन मोटर डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए फाइन मोटर यानी कि किसी वस्तु को किस प्रकार से रीच करता है, वो पकड़ता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो देखिए 4 मंथ की एज पे जो है बाई डेक्स्ट्रस रीच क्या होता है, किसी चीज़ को 2 हाथों से पकड़ना, ठीक है, तो दोनों हाथ इसमें काम में आते हैं। और 6 मंथ की एज पे यूनी डेक्स्ट्रस रीच, यानी कि एक हाथ से किसी चीज़ तक रीच करना, ठीक है, ये फ़र्क होता है बाई डेक्स्ट्रस और यूनी डेक्स्ट्रस में। 9 मंथ पे क्या होता है, इमेच्योर पिंसार ग्रास्प क्या होता है, इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में किसी चीज़ को पकड़ना, ठीक है। तो 9 मंथ पे तो क्या होता है, बेसिकली इमेच्योर होता है, यानी कि कोई चीज़ को अगर वो पकड़ भी लेता है तो गिर जाती है, ये होता है। और 12 मंथ की एज पे क्या होता है, मैच्योर हो जाता है पिंसार ग्रास्प, कैसे, इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में किसी चीज़ को पकड़ लेता है तो वो गिरती नहीं है। 15 मंथ्स पे बात करेंगे स्क्रिबलिंग, ठीक है। स्क्रिबलिंग क्या होता है, जैसे पेन से कोई लाइन इधर उधर खींच देना, या फिर जैसे गपसप लाइन्स होती हैं उसको बोलते हैं स्क्रिबलिंग, ठीक है। वो 2 ब्लॉक तक के टावर बना सकता है। 18 मंथ पे वो 3 ब्लॉक के टावर बना देगा, 2 ईयर पे 6 ब्लॉक के, और 3 ईयर पे 9 ब्लॉक के। ये भी कई बार पहुंचा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में 4 साल पे क्या होगा, कॉपीज क्रॉस, यानी वो क्रॉस लाइन इस प्रकार से खींच सकता है। और 5 साल की एज पे वो इस प्रकार के ट्रायंगल्स बना सकता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कुछ पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट के बारे में, कि पर्सनल डेवलपमेंट में क्या देखा जाता है। देखिए सोशल स्माइल से रिगार्डिंग कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 मंथ की एज पे, या फिर एक ऑप्शन आता है 8 वीक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि सोशल स्माइल कब शुरू करता है, तो 2 मंथ्स या फिर 8 वीक्स, ठीक है। मदर की आवाज़ को कब रिकग्नाइज करने लगता है, ठीक है, तो 3 मंथ्स पे, ठीक है, 90 डेज पे। स्ट्रेंजर्स, कुछ अजनबी लोग होते हैं, उनको कब रिकग्नाइज करता है, 6 मंथ पे। और ऐसे कुछ बाय बाय का साइन जो है, वेव्स जो है, वो 9 मंथ पे आने लग जाती हैं। 12 मंथ पे क्या होता है, जब कोई उसे बुलाता है तो उसके पास जाता है, यानी कि वो रिकग्नाइज कर सकता है वॉइस को कि कोई उसे बुला रहा है। अब देखिए जो जारगोन जो है 15 मंथ की एज पे, ये एक स्क्रिबल की तरह ही होता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से लाइनिंग वगैरह वो अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में 18 मंथ की एज पे जो पेरेंट्स काम करते हैं, टास्क करते हैं, उसको वो कॉपी करने की कोशिश करता है 18 मंथ की एज पे। 2 ईयर पे क्या होगा, बेसिकली वो फूड, ड्रिंक, टॉयलेट, इन सभी के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, यानी कि वो बोल के पूछ सकता है। 3 ईयर पे क्या होगा, टॉयज जो होते हैं, खिलौने, उनको शेयर कर सकता है, दोस्त बना लेता है, ठीक है। उसको नाम पता चल जाता है और उसका जेंडर भी क्लियर हो जाता है। ये 3 ईयर की एज पे होता है। इसके बाद में 4 ईयर्स पे बात करें
तो प्लेज कोऑपरेटिवली इन ग्रुप्स, जो चाइल्ड जो अपने एज ग्रुप बना लेते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, यानी कोऑपरेट के साथ खेलने लग जाता है। और जो लास्ट में 5 ईयर्स की एज होती है, वो जो हाउस होल्ड टास्क है, खुद कपड़े पहनना है, कपड़े निकालना है, कुछ छोटे मोटे काम करना है, ठीक है, उस प्रकार के काम वो करने लग जाता है। क्योंकि 5 ईयर तक बच्चा स्कूल गोइंग हो जाता है तो आसानी से डेली टास्क अपने कर सकता है, ठीक है, यानी छोटे मोटे जो भी हेल्प कर सकता है हाउस होल्ड टास्क में, उसको कुछ कोई काम बता रहा है तो वो उसको आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो ये तो बात की है अपनी कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में। यहाँ पे क्लास थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग। जो भी क्वेश्चन पूछ जाते इससे बाहर लगभग आज तक कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है और शायद इसके अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के माइलस्टोन के रिगार्डिंग। तो जो भी एम्स की एग्ज़ाम आ रही है आगे, नॉट सेट की, CHO की कोई एग्ज़ाम आई या फिर ESIC, जिपमेर, कोई भी एग्ज़ाम आई, सभी के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना। और लगातार मेहनत जारी है, लगातार क्लासेज जारी हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा द एपिक नर्सिंग को और बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।